मूवी की शुरुआत होती है और हमें जो और डैन नाम के दो दोस्तों को दिखाया जाता है। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। आज ये लोग कॉलेज छोड़कर आए हैं बर्फीली पहाड़ी पर स्कीइंग करने, जिसका प्लान ये लोग काफी दिनों से बना रहे थे। और इस प्लान का हिस्सा डैन की गर्लफ्रेंड पार्कर भी थी। पर यहाँ जो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि पार्कर आज उनके साथ यहाँ आई है, क्योंकि जब से पार्कर डैन की गर्लफ्रेंड बनी है, डैन उसे यानी अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड को भूल सा गया है। जो ने सिर्फ डैन के साथ ये एडवेंचर प्लान किया था और आज फिर से पार्कर को डैन और अपने बीच देखकर जो थोड़ा अपसेट हो जाता है। खैर, अब इनके एडवेंचर की शुरुआत होती है। स्कीइंग करने के लिए इन्हें बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर जाना था, जिसके लिए ये तीनों चेयर लिफ्ट में बैठकर वहां जाने लगते हैं। पर आधे रास्ते जाते ही चेयर लिफ्ट रुक जाता है। ये देखकर तीनों डर जाते हैं। पर ये सिर्फ इन तीनों के साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि सारे चेयर लिफ्ट्स रुके हुए थे किसी खराबी के कारण। पर कुछ देर बाद ही वो ठीक हो जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं बर्फीली पहाड़ी तक, जहां ये तीनों खूब स्कीइंग करते हैं और साथ ही ढेर सारी मस्ती भी। अब शाम होते ही तीनों पास के ही एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं। इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये स्कीइंग करने बर्फीली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जाएंगे, जो इनका मेन एडवेंचर था। अब ये तीनों जैसे ही वापस चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए जाते हैं, वहाँ का लिफ्ट अटेंडेंट कहता है कि हमने लिफ्ट बंद कर दिया है क्योंकि मौसम खराब होने वाला है। पर ये लोग नहीं मानते। ये कहते हैं हमने इसके लिए अपना कॉलेज बंद कर दिया है और हम रोज रोज ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज हमें जाने दीजिए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अब इनके काफी रिक्वेस्ट करने पर लिफ्ट अटेंडेंट इनकी बात मान लेता है और कहता है तुम तीनों को जल्द से जल्द वापस आना होगा। अब ये तीनों चेयर लिफ्ट में बैठकर निकल पड़ते हैं बर्फीली पहाड़ी की ओर। इधर कुछ देर बाद लिफ्ट अटेंडेंट के पास उसका एक दोस्त आता है और उससे कहता है कि तुमने अपने भाई की शादी के लिए बॉस को जो छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी, बॉस ने उसे कैंसिल कर दिया है। ये सुनते ही अटेंडेंट भागता है ऑफिस की ओर, मगर जाते ही वो अपने दोस्त से कहता है कि 3 लोग स्कीइंग करने के लिए पहाड़ी पर गए हैं, उनके आते ही मशीन बंद कर देना। अब कुछ देर इंतजार करने के बाद वो आदमी देखता है कि पहाड़ी से 3 लोग नीचे उतरे हैं। उन्हें देखकर ये सोचता है कि शायद ये तीनों वही लोग हैं जिसके बारे में अटेंडेंट ने उसे बताया था। इसलिए वो आदमी मशीन बंद कर वहाँ से चला जाता है। अब चेयर लिफ्ट के रुकते ही जो, डैन और पार्कर परेशान हो जाते हैं, मगर ये लोग सोचते हैं कि शायद लिफ्ट पहले की तरह किसी गड़बड़ी के कारण रुकी होगी और कुछ देर बाद ही इसे ठीक कर दिया जाएगा। पर आधा घंटा बीत जाने के बाद भी लिफ्ट स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर तीनों लिफ्ट अटेंडेंट को आवाज लगाने लगते हैं, पर इन्हें नहीं पता था कि अब इनकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। और तभी वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। पार्कर कहती है शायद वो भूल गए हैं कि हम यहाँ हैं, अब हम क्या करें। इस पर डैन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है इस एरिया की लाइट चली गई हो। ये कहकर तीनों फिर से जोर जोर से अटेंडेंट को आवाज लगाने लगते हैं। तभी पार्कर को याद आता है कि ये स्कीइंग एरिया वीकेंड पर ही खुलता है। वो कहती है मतलब कि अगले फ्राइडे तक हम यहाँ फंसे रहेंगे। ये कहते ही पार्कर डर के मारे रोने लगती है। अब जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, वहाँ का तापमान उतनी ही तेजी से घट रहा था, मतलब कि स्थिति खराब होती जा रही थी। मगर तभी जो कहता है अरे दोस्तों फिक्र मत करो, बस कुछ देर की बात है, वे लोग लाइट जला देंगे और फिर हम यहाँ से निकलकर बहुत हंसने वाले हैं। पर जो कि ऐसा कहते ही मौसम अचानक खराब हो जाता है और तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है, जैसा कि अटेंडेंट ने कहा था। ये देखकर डर के मारे तीनों फिर से मदद के लिए आवाज लगाने लगते हैं। पर तभी इनकी नजर बर्फ हटाने वाली एक गाड़ी पर जाती है, जो इनकी ही ओर आ रहा था। उस गाड़ी को देखकर ये तीनों समझ जाते हैं कि उनकी मदद के लिए यहाँ कोई आ चुका है। पर जैसा ये तीनों सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल उस गाड़ी का ड्राइवर अपने साथी को ढूंढने के लिए वहाँ आया था और तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है कि उसका साथी वापस आ गया है और उसे भी जल्दी से वापस आ जाना चाहिए क्योंकि मौसम काफी खराब होने वाला है। ये सुनते ही वो ड्राइवर गाड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इधर उस गाड़ी को जाता हुआ देखकर जो, डैन और पार्कर काफी घबरा जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं, मगर तेज तूफान के कारण उस ड्राइवर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पर ये तीनों किसी भी हालत में उस ड्राइवर से मदद चाहते थे, इसलिए ये तीनों अपने कुछ सामानों को उस गाड़ी के सामने फेंकते हैं। मगर चूंकि वो ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स ले रहा था, इसलिए वो गिरते हुए इनके सामानों को नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। अब इन तीनों की हालत खराब होने लगती है
क्योंकि वहाँ हड्डियाँ गला देने वाली ठंड बढ़ रही थी। पार्कर कहती है अब हमें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा, मुझे काफी डर लग रहा है। ये कहते ही वो रोने लगती है। डैन किसी तरह उसे समझाता है, पर इसी दौरान पार्कर का एक ग्लव नीचे गिर जाता है। तभी डैन की नजर पार्कर के फेस पर जाती है। वो देखता है कि पार्कर का फेस लाल हो रहा है, मतलब कि उसका खून जम रहा है। ये देखते ही वो डिसाइड करता है कि वो नीचे कूदेगा, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ से जिंदा वापस निकलने का। जो और पार्कर डैन को ऐसा करने से मना करते हैं। जो कहता है हम बहुत ऊंचाई पर हैं, हमें सुबह तक का इंतजार करना चाहिए, कोई ना कोई हमारी मदद के लिए यहाँ जरूर आएगा। इस पर डैन कहता है यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब ये वीकेंड पर ही खुलेगा, मतलब कि 5 दिन बाद। डैन कहता है नीचे बर्फ की परत मोटी है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहकर डैन बिना कुछ सोचे नीचे कूद जाता है। पर डैन के नीचे कूदते ही किसी चीज की टूटने की आवाज आती है, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि डैन के दोनों पैर थे। दरअसल डैन जिस जगह पर कूदा था वहाँ पर बर्फ की पतली परत थी, और उसके नीचे थी सख्त चट्टान, जिस पर गिरते ही डैन के दोनों पैर की हड्डियाँ टूटकर बाहर आ जाती है। अब डैन दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पार्कर और जो भी डैन की इस हालत को देखकर सहम जाते हैं। पार्कर कहती है डैन मैं अपना स्कार्फ नीचे फेंकती हूँ, तुम उसे अपने पैर में बांध लो ताकि खून का बहना रुक जाए। पर जैसे ही पार्कर वो स्कार्फ नीचे फेंकती है, तेज हवा के कारण वो स्कार्फ झाड़ियों में जाकर फंस जाता है। ये देखकर पार्कर डैन से कहती है मैं अपना कोट नीचे फेंकती हूँ, तुम उसकी मदद से अपने पैर को बांध लो। पर डैन पार्कर को ऐसा करने से साफ मना कर देता है। वो कहता है नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि ठंड काफी बढ़ रही है। ये सब देखकर जो कहता है पास में ही चेयरलिफ्ट का एक खंभा है, मैं केबल को पकड़कर किसी तरह तुम्हारे पास आता हूँ। पर डैन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है चेयरलिफ्ट के लगातार वायर पर चलने से वायर काफी शार्प हो गई होगी, तुम ऐसा कुछ मत करो। तभी वहाँ एक भयानक आवाज आती है, और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि भेड़ियों का होता है। अब भेड़ियों की आवाज सुनते ही डैन काफी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है अपने बचपन के दोस्त को इस तरह से डरा हुआ देखकर। जो डिसाइड करता है कि वो नीचे उतरकर अपने दोस्त की मदद करेगा। अब जो जैसे ही चेयरलिफ्ट पर पैर रखकर केबल को पकड़ता है, वो झटके से चेयरलिफ्ट में गिर जाता है, क्योंकि चेयरलिफ्ट पर बर्फ की परत जम गई थी, जिस कारण उसका जूता फिसल गया और वो गिरते गिरते बचा। अब जो और पार्कर मिलकर उस बर्फ को चेयरलिफ्ट से हटाने लगते हैं। वहीं नीचे बर्फ के वो टुकड़े डैन के चेहरे पर गिर रहे होते हैं, जिस कारण डैन अपने हाथों से चेहरे को ढक लेता है। पर तभी अचानक डैन को कुछ सुनाई देता है, और जैसे ही वो चेहरे से अपना हाथ हटाता है, वो देखता है कि उसके सामने एक खूंखार भेड़िया खड़ा है, जिसे देखकर डैन की हालत खराब हो जाती है। पर तभी पार्कर अपना स्की बोर्ड उस भेड़िए की तरफ फेंकती है, जिससे डरकर वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है, और डैन के सांस में सांस आती है। जो कहता है देखा डैन, भेड़िए तो हमसे भी ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। डैन कहता है जल्दी आओ जो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जो बिना देरी किए अपने दोस्त की मदद करने के लिए उस केबल को पकड़कर किसी तरह आगे बढ़ने लगता है। पर जो अभी कुछ दूर आगे चला ही था कि वो अचानक रुक जाता है, मानो उसने कोई भयानक नजारा देख लिया हो। अब वो जल्दी से वापस चेयरलिफ्ट में आ जाता है और पार्कर से कहता है पार्कर नीचे मत देखना। पर पार्कर खुद को नीचे देखने से रोक नहीं पाती, और जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है, नीचे का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल भेड़ियों का एक झुंड डैन को चारों तरफ से घेर चुका था, और फिर देखते ही देखते वो भेड़िए डैन पर हमला कर देते हैं और उसे जिंदा ही नोचकर खाने लगते हैं। पर यहाँ डैन लाचार था, वो खुद की मदद नहीं कर सकता था। वहीं ऊपर पार्कर और जो भी बेबस थे, वो रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते थे। इसी तरह जो और पार्कर के सामने वो भूखे भेड़िए डैन को नोच कर खा जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इस घटना से दोनों गहरे सदमे में चले जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि अब ये क्या करे। इसी तरह देखते देखते सुबह हो जाती है। अब जैसे ही पार्कर की आँख खुलती है, वो देखती है कि ठंड के कारण उसका हाथ सेफ्टी रॉड से चिपक गया है। वो बड़ी ही मुश्किल से अपने हाथ को उस रॉड से अलग करती है। इस दौरान उसके हाथ की स्किन बाहर निकल जाती है और वो दर्द के कारण जोर से चिल्लाती है। जो कहता है तुम्हारी हालत तो काफी खराब हो रही है, तुम्हारे चेहरे की स्किन भी निकल रही है। पर अब सुबह हो चुकी है, कोई ना कोई हमारी मदद के लिए यहाँ जरूर आएगा, या फिर क्लास के लोग हमारे बारे में इंक्वायरी करेंगे। इस पर पार्कर कहती है किसी को भी नहीं पता कि हम यहाँ हैं।
इसलिए हमें ढूंढने कोई नहीं आएगा। ये सुनकर जो निराश हो जाता है और जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगता है, पर अब भी वहाँ कोई नहीं आया था इनकी मदद करने के लिए। तभी जो कहता है, अगर मैं किसी तरह पोल से नीचे उतर गया तो मैं तुम्हारे लिए मदद ला सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ एक और रात नहीं गुजार सकता। इस पर पार्कर कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम केबल को पकड़कर उस पोल तक पहुँच पाओगे। हम कुछ देर और इंतजार करते हैं, हो सकता है कोई यहाँ आ जाए। लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है, मगर उस इलाके में कोई भी नहीं आता। इसी दौरान पार्कर जो से कहती है, वक्त का कुछ भी पता नहीं, कब क्या हो जाए। डैन मेरी आंखों के सामने मर रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर पाई, बस बैठी रही। जो कहता है, नहीं पार्कर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे। जो कहता है, मैं डैन को फर्स्ट स्टैंडर्ड से जानता था। मुझे याद है जब उसकी मॉम उसे स्कूल छोड़ने आई थी, वो बहुत मोटा था। जब उसकी मॉम उसे छोड़कर वहाँ से चली गई तो वो काफी रोने लगा। टीचर ने उससे पूछा कि उसे किसके साथ बैठना है, तो उसने मेरी ओर इशारा किया, जबकि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। तब से लेकर आज तक हम दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। डैन तुमसे बहुत प्यार करता था और तुमसे शादी भी करना चाहता था। पार्कर कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। ये कहते कहते दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। अब जो डिसाइड करता है कि वो केबल के सहारे उस पोल तक जाएगा। इसके बाद जो बिना समय गवाए केबल पर लटक जाता है, पर उसके उस केबल के पकड़ते ही वो चेयर लिफ्ट जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे उसका एक स्क्रू खुल जाता है। इससे पार्कर काफी डर जाती है। जो कहता है, तुम डरो मत, ये चेयर लिफ्ट नीचे नहीं गिरेगा। पार्कर किसी तरह उस पोल के बगल वाले चेयर लिफ्ट तक पहुंच जाता है, मगर इस दौरान उसके दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तभी जो की नजर नीचे जाती है, वो देखता है कि नीचे वही हैवान भेड़िए आ चुके हैं जिसने डैन को नोच खाया था। पर जो हिम्मत नहीं हारता। अब वो उस चेयर लिफ्ट के केबल के सहारे पोल की ओर आगे बढ़ता है और किसी तरह अपने जख्मी हाथों को आगे बढ़ाते हुए जो उस पोल तक पहुंच ही जाता है। ये देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अब जो नीचे उतरता है, पर नीचे उतरते ही एक भूखा भेड़िया जो पर हमला कर देता है। पर समय रहते जो पास में ही पड़े एक रॉड से उस भेड़िए पर हमला कर देता है। वो भेड़िया तो वहाँ से भाग जाता है, वहीं साथ ही वहाँ जितने भी भेड़िए थे वो भी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब जो पार्कर से कहता है, तुम वहीं रहना, मैं जल्दी से मदद लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और फिर रात से सुबह, पर जो अभी तक वापस नहीं आया। इसलिए पार्कर सोचती है, यहाँ बैठे बैठे मरने से अच्छा है कि मैं आखिरी कोशिश करूँ। अब जैसे ही पार्कर उस चेयर लिफ्ट से नीचे कूदने की कोशिश करती है, वो चेयर लिफ्ट टूटकर एक केबल के सहारे लटक जाता है, जिससे पार्कर काफी डर जाती है। मगर इस दौरान पार्कर नोटिस करती है कि वो सतह के काफी करीब आ चुकी है, इसलिए वो समय रहते नीचे कूद जाती है। पर पार्कर के नीचे कूदते ही वो चेयर लिफ्ट नीचे पार्कर के पैर पर आ गिरता है, जिससे पार्कर का पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पर यहाँ पार्कर हार नहीं मानती, वो किसी तरह रेंगते हुए आगे बढ़ती है। इसी तरह रेंगते और गिरते पड़ते पार्कर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक एक जगह उसकी नजर बर्फ पर गिरे हुए खून पर जाती है, और वो खून किसी और का नहीं बल्कि जो का था, जिसकी आधी खाई हुई बॉडी पार्कर की आंखों के सामने थी। इस नजारे को देखकर पार्कर सहम जाती है। तभी उन हैवान भेड़ियों की नजर पार्कर पर जाती है और पार्कर समझ जाती है कि अब उसका भी यही हाल होने वाला है। पर यहाँ वो भेड़िए पार्कर को देखकर भी उस पर हमला नहीं करते। दरअसल उन भेड़ियों का पेट जो की बॉडी को खाकर भर चुका था। अब जैसे ही पार्कर को ये बात समझ आती है, वो धीरे से रेंगते हुए वहाँ से निकल जाती है। आखिरकार किसी तरह खुद को खींचते हुए पार्कर पास की ही रोड तक पहुँच जाती है। और यहाँ पार्कर की किस्मत अच्छी होती है कि एक गाड़ी वाला उसी वक्त वहाँ से गुजर रहा होता है। वो पार्कर को देखते ही अपनी गाड़ी रोककर उसके पास आ जाता है और फिर वो आदमी पार्कर को सहारा देते हुए गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ता है। और इस तरह इस भयानक एडवेंचर का अंत होता है।